ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ब्रेन गेम बेस्ड लर्निंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एसेंशियल कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स डेवलप करने, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने और ओवरऑल वेलबीइंग को एनहांस करने के लिए स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज देती है। ये एक्टिविटीज चाहे इंटरेक्टिव हो, डिजिटल हो या ट्रेडिशनल, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सीखने और बढ़ने का एक फन और एंगेजिंग तरीका है। हेलो फ्रेंड्स, कई बार आपका ये क्वेश्चन रहता है कि हम अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं, किस तरह से हम उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि ऑटिस्टिक बच्चे की जो 3 एरियाज होते हैं जो मेनली अफेक्टेड होते हैं, लाइक कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन और बिहेवियर, उनके साथ साथ कॉग्निशन भी अफेक्टेड हो जाता है। उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं बढ़ती है जितनी दूसरे बच्चों की। तो एज ए पेरेंट हमारा ये रोल हो जाता है कि हम बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पर वर्क करें। अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कुछ ब्रेन गेम्स या ब्रेन एक्टिविटीज बच्चे की डेली रूटीन में ऐड करें। ऑटिस्टिक बच्चों की अंडरस्टैंडिंग एनहांस करने पर फोकस ब्रेन गेम्स में अक्सर स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज शामिल होती है, जो मेमोरी, रीजनिंग और सोशल इमोशनल स्किल्स जैसे स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्किल्स पर टारगेटेड होती है। इन गेम्स को हम बच्चे की नीड्स और प्रीफरेंसेज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जिनमें अक्सर विजुअल एड्स, रेपिटेशन और प्रिडिक्टेबल रूटीन शामिल होती है। जब भी ऑटिज्म इंटरवेंशंस की बात होती है तो उसमें बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ब्रेन गेम्स या ब्रेन एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगा कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसे आप घर में करवा के अपने बच्चे की अंडरस्टैंडिंग एनहांस कर सकते हैं। तो आइए उन सभी एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। मेमोरी गेम्स बच्चे की कॉग्निशन को बढ़ाने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा एक्टिविटीज है। यह कंसंट्रेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी और विजुअल मेमोरी स्किल्स को एनहांस करने में हेल्पफुल होता है। इसके डिफरेंट स्टेजेज होते हैं। आपको देखना है कि आपके बच्चे की लेवल क्या है। आप अपने बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स। मेमोरी गेम्स के लिए आप कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स को टेबल पर लाइन से रख दीजिए और बच्चे को उन ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बोलिए। बच्चा कुछ देर तक उसे देखेगा। अब आप बच्चे को अपनी आइज क्लोज करने के लिए बोलिए और आप चुपके से उनमें से 1 या 2 ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए। अब बच्चे से पूछिए कि देखकर बताओ कि यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट मिसिंग है। बच्चे को यहाँ थोड़ा अपना मेमोरी को रिकॉल करना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट रखा था। आप ये देखिए कि बच्चा बता पा रहा है या नहीं। अगर बच्चा बता पा रहा है तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ा दीजिए, अगर नहीं तो कम कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक ट्रे ले लीजिए और उसमें कुछ कॉमन ऑब्जेक्ट्स रख दीजिए और आप बच्चे को उसे देखने के लिए बोलिए। बच्चा कुछ देर तक उसे देखेगा, समझेगा कि उसमें कौन कौन सा ऑब्जेक्ट है। हो सके तो उसे रिकॉल करने के लिए बोलिए। अब आप ट्रे को हटा दीजिए और बच्चे से पूछिए कि उस ट्रे में कौन कौन सा ऑब्जेक्ट था। जैसे जैसे बच्चा बताएगा आप ऑब्जेक्ट को उसके सामने रख सकते हैं। इसमें आप पिक्चर कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा ऑब्जेक्ट के साथ अच्छा कर रहा है तो उसमें पिक्चर कार्ड्स रख दीजिए या डिफरेंट कलर कार्ड्स रख दीजिए। इसी तरह से आप बच्चे की नीड्स और प्रीफरेंसेज के अकॉर्डिंग मैचिंग पेयर्स, फॉलोइंग पैटर्न्स या मेमोरी स्टोरी गेम्स का यूज कर सकते हैं, जो बच्चे की मेमोरी को एनहांस करेगा। पैटर्न सीक्वेंसिंग गेम्स लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और विजुअल स्पेशियल अवेयरनेस जैसे कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करने के लिए फन और एंगेजिंग तरीके होते हैं। इन गेम्स का बच्चे की डिफरेंट स्किल्स लेवल्स और प्रीफरेंसेज के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं, जिससे ये लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए एक वैल्यूएबल टूल बन जाता है। आप बच्चे के सामने कलरफुल ऑब्जेक्ट से एक पैटर्न बना लीजिए, जैसे रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। इस तरह से आपने एक टावर बना दिया। अब बच्चे को बोलिए सेम टावर आप भी बनाओ। बच्चे के सामने जैसा मॉडल होगा बच्चा उसी तरह से बनाने के लिए ट्राई करेगा। इसी तरह से आप एक एक कलर का डिफरेंट टावर्स बना लीजिए और उसे एक पैटर्न में अरेंज कीजिए, जैसे रेड टावर, ब्लू टावर, ग्रीन टावर, फिर से रेड टावर। और बच्चे को बोलिए
कि सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट टावर बनाओ। अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उससे कम लेवल में जाइए। बच्चे से आप मैचिंग एक्टिविटीज, सॉर्टिंग एक्टिविटीज करवाइए। इसके थ्रू बच्चे का ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है। इसको आप राइटिंग में भी करवा सकते हैं। आप अलग अलग वर्कशीट ले लीजिए और उसमें कलर पैटर्न या और कोई पैटर्न बना लीजिए और बच्चे को बोलिए आप इसे फॉलो करो। बच्चा उसे नोटबुक में फॉलो कर सकता है। इमिटेशन गेम्स ऑटिस्टिक बच्चों को क्रूशियल सोशल, कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इन गेम्स में स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी शामिल होती है जिसमें बच्चे एक्शंस, साउंड्स और प्रेफरेंसेज की कॉपी करना सीखते हैं, जिससे बच्चे की इमिटेशन एबिलिटीज डेवलप होती है, जो लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन के लिए एसेंशियल है। इमिटेशन गेम सभी बच्चों के साथ कर सकते हैं, जो वर्बल है या नॉन वर्बल है, सभी के साथ। इसमें आपको कुछ एक्शन करना है और बच्चा भी उसी एक्शन को रिपीट करेगा। जैसा आपने किया बच्चा भी वैसा ही करेगा। इनिशियली आप एक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं और बाद में बोल के भी कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ साउंड निकाला और बच्चा भी सेम साउंड निकालेगा। अगर बच्चा वर्बल है, अच्छा बोल रहा है, तो आप 5 वर्ड्स सीक्वेंस में बोलिए और फिर बच्चा उसी सीक्वेंस में बोलेगा, जैसे एप्पल, बनाना, पोटैटो, टोमेटो और कैरेट। अब बच्चे को याद करना पड़ेगा और फिर उसी सीक्वेंस में रिपीट करेगा। तो इस तरह का गेम बच्चे के साथ खेल सकते हैं, जो उसकी ब्रेन को काफ़ी बूस्ट करेगा। एक्शन या स्टोरी सीक्वेंसिंग गेम्स बच्चों में प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टोरी टेलिंग जैसे क्रूशियल कॉग्निटिव और लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करती है। ऐसे गेम्स में स्टोरी या एक्शन के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों को पिक्चर कार्ड्स या ऑब्जेक्ट्स को करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ऑटिस्टिक बच्चे अक्सर नॉन वर्बल होते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। सपोज आपने उसे कोई स्टोरी सुनाया, लाइक द थर्स्टी क्रो, लेकिन उसे समझ में आया कि नहीं वो कैसे बताएगा। इसी तरह से आपने उसे किसी एक्शन का प्रोसेस बताया, जैसे सैंडविच मेकिंग का प्रोसेस, लेकिन उसे ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं यह जानना बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पर हम फीडबैक लेने के लिए कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं, पिक्चर सीक्वेंसिंग कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। हमें द थर्स्टी क्रो स्टोरी का 6 to 8 पीसेज का पिक्चर कार्ड्स लेना है। जैसे एक थर्स्टी क्रो उड़ रहा था, उसने नीचे पानी का घड़ा देखा, घड़े में पानी कम था, उसने कंकर उठाया, घड़े में डाला जिससे पानी ऊपर आ गया, उसने पानी पिया और उड़ गया। तो हमें इतने स्टेप्स का पिक्चर कार्ड्स लेना है और बच्चे को उसे सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए देना है। अगर बच्चा उसे अरेंज कर पा रहा है तो उसकी कॉग्निशन अच्छी है, अगर नहीं तो हमें शॉर्ट और सिंपल स्टेप्स में प्रॉम्प्ट देनी है। इसमें हम एक्शन सीक्वेंसिंग कार्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। सपोज हम सैंडविच बनाने का एक्शन यूज करते हैं। इसके लिए हम पहले सैंडविच बनाने के सारे सामान का कार्ड्स प्रिपेयर कर लिया, जैसे ब्रेड का कार्ड, ब्रेड पर बटर लगाने का, जैम लगाने का, फिर सैंडविच का और सैंडविच खाने का। इस तरह से सैंडविच बनाकर खाने का डिफरेंट पिक्चर कार्ड्स रेडी हो गया। अब बच्चे को इसे सीक्वेंस में अरेंज करना है। इसी तरह से बच्चे की डेली रूटीन का पिक्चर कार्ड्स ले सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में उठना है, ब्रश करना है, फ्रेश होना है, कपड़े पहनकर रेडी होना है, ब्रेकफास्ट करना है और फिर स्कूल जाना है। तो इस तरह से डेली रूटीन की स्टोरी बन गई, जिसके पिक्चर कार्ड्स को बच्चे को सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इस तरह से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करने के लिए हम एक्शन या स्टोरी सीक्वेंसिंग कार्ड्स का यूज कर सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों को पजल से कई कॉग्निटिव और डेवलपमेंटल बेनिफिट्स होते हैं। पार्टिकुलरली जिगसॉ पजल्स फाइन मोटर स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, कंसंट्रेशन और स्पेशियल अवेयरनेस इंप्रूव कर सकती है। अदर टाइप्स ऑफ पजल्स लाइक 3D पजल्स, थीम्ड पजल्स और इंटरेक्टिव पजल्स ऑटिस्टिक बच्चों को और अधिक अट्रैक्ट कर सकती है और उनकी स्पेसिफिक इंटरेस्ट और लर्निंग स्टाइल्स को पूरा कर सकती है। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए 4 to 6 पीसेज का पजल्स लाते हैं और उसे ही लॉन्ग टाइम तक यूज करते रहते हैं, तो इससे उसका कॉग्निशन नहीं बढ़ेगा। सपोज आपने बच्चे को आज पजल दिया, नया था, बच्चे ने स्टार्ट किया, बनाया, 1 वीक हो गया, बच्चा उसमें परफेक्ट हो गया, लेकिन पेरेंट उसी को कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तो इससे उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा,
क्योंकि बच्चे को उसे करने में अपना माइंड यूज नहीं करना पड़ रहा है। पजल्स में आपको यह देखना है कि आपके बच्चे की लेवल क्या है। अगर बच्चा 4 to 8 पीसेज का पजल्स लगा रहा है तो आप उससे थोड़ा अधिक पीसेज का पजल्स लाइए, जैसे 18 to 24 पीसेज का। और बच्चा उसे जैसे ही इजीली करना शुरू कर देता है तो उसके बाद और कम्प्लेक्स पजल्स लाइए, जैसे 36 to 48 पीसेज का। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 4 पीसेज का भी पजल्स नहीं लगा पा रहा है, लेकिन पेरेंट्स उसे 18 to 24 पीसेज का पजल्स दे देते हैं, तो बच्चा यहाँ भी इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी। तो आपको ये देखना है कि बच्चे की लेवल क्या है और उसकी लेवल से थोड़ा अधिक पीसेज का पजल्स लाइए और उसे सिखाइए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड का अनुमान लगाना बच्चों के लिए फन और बेनिफिशियल एक्टिविटी हो सकता है। यह टर्न टेकिंग और इंटरेक्शन के थ्रू ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, अटेंशन और सोशल स्किल इंप्रूव करने में हेल्प कर सकता है। यह सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म रेडी करता है और सोशल सिचुएशन से एसोसिएटेड स्ट्रेस को कम कर सकता है। आप 2, 3 या 4 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बच्चे के सामने रखिए, जैसे विसिल, फ्लूट, विंड पाइप एटसेट्रा। अब आप उसमें से एक को बजाइए और फिर बच्चे से वही बजाने के लिए बोलिए। इस तरह से आप 1 by 1 सभी इंस्ट्रूमेंटल साउंड से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराइए। अगर बच्चा बजा पा रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो प्रॉम्प्ट दीजिए। इस तरह से बच्चा डिफरेंट साउंड्स को आइडेंटिफाई करना सीखेगा। साथ ही उसे ऑडिटरी स्टिमुलेशन भी मिलेगी जो उसकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करेगी। अब आप बच्चे को अपना आइज क्लोज करने के लिए बोलिए या अपने हाथों से उसकी आइज को ढक दीजिए और चुपके से उसमें से एक इंस्ट्रूमेंट को बजाइए और फिर बच्चे को अपनी आइज को ओपन करके सेम साउंड को फॉलो करने के लिए बोलिए। अगर बच्चा साउंड को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है तो वह सेम इंस्ट्रूमेंट बजाएगा। इस तरह से यह गेम ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन, अटेंशन डेवलप करने में हेल्प करेगी और बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी। टैक्टाइल गेम्स बच्चों में सेंसरी एक्सप्लोरेशन, फाइन मोटर स्किल्स और इमोशनल रेगुलेशन को प्रमोट कर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्पफुल होते हैं। ये एक्टिविटीज बच्चों को डिफरेंट टेक्सचर्स और सेंसेशन के साथ जुड़ने का अवसर देने के साथ साथ फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करती है। इन गेम्स में डिफरेंट टेक्सचर्ड मटेरियल्स के साथ बच्चों को सॉर्टिंग, मैचिंग और काउंटिंग करना सिखा सकते हैं। हम एक सेंसरी बिन ले लेंगे, उसमें अलग अलग टेक्सचर्ड मटेरियल्स, राइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेज डाल देंगे। फिर उसी में कलरफुल बिड्स डाल देंगे और कुछ शेप्स भी डाल देंगे। अब आप बच्चे को बोलिए उसे 1 by 1 सॉर्ट करने के लिए। जब बच्चा उसे अलग कर देता है तो फिर उसे काउंट करने के लिए बोलिए। इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स का पजल्स ले सकते हैं, जिसे बच्चा 1 by 1 निकाल कर फ्रूट को फ्रूट से, वेजिटेबल को वेजिटेबल से और फ्लावर को फ्लावर से मैच कर सकता है। आप इंटरनेट से हाउस होल्ड चीज़ों का छोटे छोटे पिक्चर डाउनलोड करके टेक्सचर्ड पिक्चर कार्ड्स बना लीजिए, जैसे बेडरूम, किचन या बाथरूम की चीज़ों का। अब उसे मिक्स करके सेंसरी बिन में रख दीजिए। अब आप छोटा छोटा 3 बास्केट लीजिए और उसे लेवल कर दीजिए, 1 फॉर बेडरूम, 1 फॉर किचन, 1 फॉर बाथरूम। अब आप बच्चे को सभी पिक्चर कार्ड्स को सॉर्ट करके अलग अलग बास्केट में रखने के लिए बोलिए, जैसे पिलो है तो बेडरूम में, ग्लास है तो किचन में, सोप है तो बाथरूम में। इस तरह से बच्चे को टैक्टाइल स्टिमुलेशन भी मिल रहा है और उसकी कॉग्निशन भी डेवलप हो रही है। ऑटिस्टिक बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में ऑल्फैक्टरी गेम्स एक फन और एंगेजिंग तरीका हो सकता है। ये गेम्स सेंस ऑफ स्मेल को स्टिमुलेट करता है, जो इमोशनल रेगुलेशन और मेमोरी रिकॉल में हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे गेम्स में डिफरेंट सेंट्स और एक्टिविटीज़ को शामिल करके बच्चे की सेंसरी प्रोसेसिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और बच्चे की नीड के बेसिस पर कामिंग या अलर्टिंग सेंसरी इनपुट दे सकते हैं। इसके लिए आप वेरियस फैमिलियर और अनफैमिलियर सेंटेड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, स्पाइसेज, हर्ब्स या घर की चीज़ों का यूज कर सकते हैं। इससे आप बच्चे को डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जैसे आप बच्चे को अपनी आइज को क्लोज करने के लिए बोलिए और उसे डिफरेंट सेंटेड आइटम्स को स्मेल करके आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए। इसी तरह से आप आइडेंटिकल सेट्स ऑफ डिफरेंट सेंटेड आइटम्स दीजिए और बच्चे को स्मेल करके उसे मैच करने के लिए बोलिए। आप सेंटेड आइटम्स को घर में कहीं छुपा भी सकते हैं,
जिसे बच्चा स्मेल करके पता करने की कोशिश करेगा। ऑटिस्टिक बच्चों की सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप करने और उनकी फूड प्रेफरेंसेज को बढ़ाने के लिए खेल खेल में डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर्स को एक्सप्लोर करना शामिल कर सकते हैं। इसमें हम बच्चे की एबिलिटी के अकॉर्डिंग सिंपल टेस्ट मटेरियल का टेस्ट से लेकर कई सेंसेस को शामिल करने वाली अधिक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज ले सकते हैं। बच्चे को अपनी आइज क्लोज करने के लिए बोलिए और उसकी माउथ में अलग अलग फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या क्रैकर्स 1 बाय 1 देकर उसे आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए। उसी तरह से बच्चे के माउथ में डिफरेंट टेक्सचर्ड फूड लाइक क्रंची, स्मूथ या च्यूई फूड दीजिए और उससे पूछिए कि उसे अपनी माउथ में कैसा फील हो रहा है। अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो वो रिलेटेड फूड को दिखाकर बता सकता है। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इमोशंस को समझना और उसे एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज बच्चों को अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और एक्सप्रेस करने के साथ साथ दूसरों की इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करती है। हम इन गेम्स को फन और एंगेजिंग बनाने के साथ साथ सोशल स्किल्स को प्रमोट करने में भी यूज कर सकते हैं। आप वेरियस फेशियल एक्सप्रेशंस का पिक्चर लेकर बच्चे को करेक्ट इमोजी के साथ मैच करने के लिए बोलिए। आप बच्चे को पार्टिकुलर इमोशनल इमोजी दिखाकर उसे उसी तरह का फेस बनाने के लिए बोल सकते हैं। सिंपल स्टोरी का यूज करके कॉमन सोशल सिचुएशंस लाइक ग्रीटिंग समवन, शेयरिंग या डीलिंग विथ डिसअपॉइंटमेंट को परफॉर्म करके बच्चे के साथ रोल प्ले कर सकते हैं। पेरेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि ब्रेन गेम्स ऑटिस्टिक बच्चों के लिए कई तरह से बेनिफिशियल होते हैं, जिनमें कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल कॉग्निशन और ओवरऑल वेलबीइंग में इंप्रूवमेंट शामिल है। ये एक्टिविटीज प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी और सोशल इंटरेक्शन स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। आप थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस और एवरीडे एक्टिविटीज में ब्रेन गेम्स को शामिल करके ऑटिस्टिक बच्चों की अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने और उसे अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।